एवरीवन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। पता है आपको, काफ़ी दिन से मेरे घर पे प्रॉब्लम चल रही थी जिसकी वजह से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पा रही थी, बट अभी मैं अपलोड करना शुरू कर रही हूँ। तो आज हम रिप्रोडक्शन चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप कुछ भी कर रहे हो, आप साइंस स्ट्रीम से हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक बार देख लेना। अगर पसंद आता है तो एक प्यारा सा कमेंट करके, लाइक बटन पे दबा के, बेल आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ह्यूमन मेल जर्म सेल इज। टेक योर टाइम। अगर आपको टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे साथ आंसर आप जल्दी जल्दी बस पढ़ते जाओ। तो इसका आंसर है, क्या लगता है आपको इसका क्या आंसर हो सकता है? सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। ह्यूमन मेल जर्म सेल्स इज क्या है? ह्यूमन मेल जर्म सेल्स क्या है? ह्यूमन में क्या है? जाइगोट जर्म सेल नहीं है, ओवम फीमेल में है, टेस्टिस या फिर स्पर्म, ये दो हैं जो कि मेल कैरेक्टर में पाए जाते हैं। तो बताइए क्या हो सकता है? जर्म सेल का मतलब होता है ना कि जिससे प्रोड्यूस किया जा रहा है। बताइए, देखो स्पर्म जो है ना ये हमारा जर्म सेल है, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या है? मैं हाईलाइट कर रही हूँ पिंक कलर से। जर्म सेल इसका सही आंसर स्पर्म है। स्पर्म से स्पर्म ही तो है। मेल जर्म सेल स्पर्म बनता है, फीमेल जर्म सेल ओवम होती है, तभी दोनों का फ्यूज़न होता है। उसके बाद जा कर के क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, एंड देन उसके बाद जाइगोट का प्रोडक्शन होता है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, एवरी मंथ ब्लैंक मेच्योर एग कैन बी रिलीज फ्रॉम ह्यूमन ओवरी। ह्यूमन ओवरी से एवरी मंथ, हर एक मंथ में कितने मेच्योर एग जो है रिलीज होते हैं? कहाँ से? ओवरी से। तो इसका सही आंसर है एक। हर एक मंथ में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, ओव्यूलेटरी फेज में एक जो हमारे पास होता है ना ओवम, वो रिलीज होता है। थर्ड हमारे पास आ जाता है, द इंटरनल फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। भाई देखो, जो भी एक हाईलाइटेड मार्क कर लिया करो क्वेश्चन में, जो भी आपको एक ऑड नंबर दिखे तो हमें डज नॉट दिखा यहाँ पे। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ पे नहीं होता? ह्यूमन में होता है, डॉग्स में बोलिए होता है, फिश में नहीं होता। तो हमने इसको सही आंसर पे टिक लगा दिया। हमारे पास अब फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है, फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ। फर्टिलाइजेशन क्या रिजल्ट देता है? इसका जो हमारा लिंक है ना, हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देख लिया था कि फर्टिलाइजेशन के बाद ही क्या बनता है? जाइगोट बनता है। तो फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर है जाइगोट। फिर फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ लिखा है विच वन इज नॉट एन ओविपैरस एनिमल। यहाँ पे ओविपैरस एनिमल कौन सा नहीं है? क्या करोगे? और को सबसे पहले हाईलाइट करोगे। कौन सा? ओवी मतलब होता है जो भी, कोई भी ऐसा एनिमल जो कि एग प्रोड्यूस करता है उसको हम ओविपैरस कहते हैं, ठीक है। हम क्या है, ह्यूमन जो होते हैं ना, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ह्यूमन तो विविपैरस होते हैं, वो एक खुद की तरह इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं। क्रो जो होता है, क्रो बोलिए, क्रो। तो हमें क्या चाहिए था? हमें नहीं वाला चाहिए था, एंड हमें मिल गया नहीं, ह्यूमन। तो क्या किया हमने? हाईलाइट कर दिया। इसका सही आंसर है ह्यूमन, बाकी की देखने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर सिक्स क्वेश्चन पे आ जाते हैं, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन लार्वा इनटू एन अडल्ट थ्रू ड्रास्टेटिक चेंज इज कॉल्ड। मतलब होता है कि एक जो हमारे पास लार्वा है, किसका लार्वा? किसी का भी, जैसे फ्रॉग का लेते हैं, तो फ्रॉग का लार्वा से अडल्ट बनने में एक हमारे पास एक ड्रास्टेटिक चेंज आता है। उस प्रोसेस का नाम क्या है? मेटाफेस बिल्कुल नहीं, मेटास्टैसिस बिल्कुल नहीं, मीटियोराइट बिल्कुल भी नहीं। तो लास्ट में क्या बचता है हमारे पास? मेटामॉर्फोसिस। तो ये प्रोसेस मेटामॉर्फोसिस कहलाती है। मेटाफोस हमने सेल डिवीजन में पढ़ा था। मेटास्टैसिस मूवमेंट ये होता है कि किसी चीज़ का रैपिड ग्रो होता है। एंड न्यूट्रॉइड तो पता ही है आप लोगों को। 7 में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवॉल्व। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन
ऑप्शन देखते हैं, खुद पता चल जाएगा। 2 पेरेंट्स इवॉल्व होते हैं, या फिर 4 पेरेंट्स इवॉल्व होते हैं, या 1 पेरेंट्स इवॉल्व होते हैं, या कोई भी पेरेंट्स इवॉल्व नहीं होते। तो इसका सही आंसर है हमारे पास 1 पेरेंट्स इवॉल्व। एक ही पेरेंट्स का इवोल्यूशन होता है तभी तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। ये असेक्सुअल का मतलब होता है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता, लाइक दो भी कोई गैमेट है आकर के एक साथ फ्यूज़ नहीं करते, उनको बोलते हैं हम ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है, ये फालतू क्वेश्चन है, आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको करना है तो आप कर भी सकते हो फॉर योर इंफॉर्मेशन लाइक। तो यहाँ लिखा हुआ है डॉली द फेमस एनिमल। कौन है ये डॉली जो फेमस है काफ़ी? तो इसका सही आंसर है क्लोन्ड सीप, इनका यूज़ किया जाता है। 9th क्वेश्चन हमारा आ जाता है, ड्यूरिंग अ सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न के टाइम में क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन, न्यूक्लियस डिवाइस फर्स्ट एंड देन साइटोप्लाज्म। पहले न्यूक्लियस डिवाइस हो जाता है, उसके बाद जाके साइटोप्लाज्म डिवीज़न होता है। ऑप्शन नंबर बी, साइटोप्लाज्म डिवाइज्ड फर्स्ट एंड देन न्यूक्लियस। कुछ सही लग रहा है भाई, सबसे पहले साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है तभी तो जाकर के उसके अंदर न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा। हमें आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर 10th क्वेश्चन, बडिंग इज़ फाउंड इन। बडिंग का पता है, बडिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि एक मान लो कि हमारे पास एक एनिमल है, एक कोई बॉडी है। अब बॉडी पे क्या होता है ना, क्या होता है कि बर्ड की तरह बहुत सारे बर्ड्स आ जाते हैं, जैसे हमने फ्लावर्स में बर्ड देखा है उसी तरीके से बॉडी के ऊपर काफ़ी बर्ड्स आ जाते हैं। रफ नहीं, कुछ इस तरीके से बर्ड्स आ जाते हैं, ढेर सारे कम ऐसे बोल सकते हो। एंड काफ़ी समय बाद ये जो इंडिविजुअल बर्ड्स होते हैं ना, ये अपना अपना एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। हर एक बर्ड जो है ना अपना एक इंडिविजुअल बॉडी बना के रेडी हो जाता है। लाइक एक बर्ड में एक पूरी बॉडी बन जाती है, दूसरे बर्ड से दूसरी बॉडी। तो ये प्रोसेस किस में सबसे ज़्यादा फाउंड किया जाता है? ईस्ट में किया जाता है, हाइड्रा में किया जाता है, ईस्ट में किया जाता है, हाइड्रा में किया जाता है। तो चारों ऑप्शन तो सही, ये ऑप्शन सबसे पहले काट दो। हम दोनों में देखा कि ईस्ट में भी होता है एंड हाइड्रा में भी, तो सही ऑप्शन आपको क्या लग रहा है? हाइड्रा एंड ईस्ट, दोनों को ऑप्शन सही कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस इन अ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में नंबर ऑफ एग कितने प्रोड्यूस होते हैं? देखो, इंटरनली फर्टिलाइजेशन मतलब बाहर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन जब होता है लेस देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। देखो, जब बॉडी के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन तो कम निकलते हैं, एंड जब बाहर होता है तो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन में एग ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो उसका सही ऑप्शन होगा लेस देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। रिप्रोडक्शन इज एन इसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों इतना इसेंशियल होता है, क्या काम होता है रिप्रोडक्शन का? सबसे पहला ऑप्शन है कंटिन्यू देयर स्पीसीज। भाई सही ऑप्शन हमें फर्स्ट ही मिल गया, हमारी स्पीसीज़ को कंटिन्यू करने के लिए, तभी तो आगे के जनरेशन में हमें हमारा ही ऑर्गेनिज्म दिखाई देगा, वरना कुत्ते बिल्लियाँ यही सब दिखाई देंगे। हमारा जो हम ऐसे देखते हैं ना कि हमें क्या होता है, हमें हमारा वारिस चाहिए होता है, तो वारिस को मतलब हमारे ख़ानदान को आगे तक ले जाए, तो वही मेंटेन करना हमारी स्पीसीज़ को। यहाँ पे 13 क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेरेंट्स आर इवॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था कि हमारे पास सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स इवॉल्व होते हैं। अब सेक्सुअल में पूछ रहा है तो हमने वहाँ पे आंसर क्या दिया था, हमने और सेक्सुअल में एक पेरेंट्स को इवॉल्व कराया था। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद ब्लैंक्स डिवाइड्स रिपीटली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ अ सेल। क्या डिवीजन होता है जिसके बाद ओवम तो देखो फीमेल से प्रोड्यूस होती है, तो सरासर गलत है। स्पर्म देखो मेल प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल गलत बात है। एम्ब्रायो देखो, एम्ब्रायो का कोई काम नहीं है, क्योंकि एम्ब्रायो जो रहता है वो तो अलग है भाई, प्लांट में आ जाता है। एंड इसमें एम्ब्रायो हमारे पास फीमेल के बॉडी के पास होता है, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, जब मेच्योर बेबी होने लगता है, तब एम्ब्रायो का काम आता है। तो बचा क्या हमारे पास ऑप्शन, क्या ऑप्शन बचा हमारे पास? जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का प्रोडक्शन होता है, उसके बाद जाइगोट जो रहता है आगे काफ़ी सेल्स बना देता है। अब फिर से बर्डिंग क्वेश्चन आ गया, बर्डिंग इज सीन इन। बर्डिंग कहाँ देखने को मिलता है हमें? ह्यूमन में नहीं मिलता, फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। अमीबा में नहीं होता, हाइड्रा में होता है, हमने पढ़ा था ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ एन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है? वास्ट डिफरेंस है बिल्कुल, ओवरी, भाई ओवरी फीमेल में होता है। ऑप्शन क्या है? बी। हमें आगे ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्वेश्चन नंबर 17, पैरामीशियम रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इटसेल्फ इनटू टू डॉटर सेल्स नोन एज, बोलो बोलो बोलो, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बाइनरी फ्यूजन। इसमें देखो, इसने पूरा बाइनरी फ्यूजन को ही डिफाइन कर दिया यहाँ पे कि बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है। यहाँ पर एक कोई इंडिविजुअल बॉडी खुद से दो सेल्स बना देता है, उसके बाद खुद की ही बॉडी से सेल्स बनाता है, उसको क्या कहते हैं? बाइनरी फ्यूजन। फिर बात करते हैं हम यहाँ पे, द फीमेल गैमेट प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी इज कॉल्ड ओवम। पता है ना, वो हैप्लॉइड नेचर की होती है और फीमेल प्रोड्यूस करती है। देखो ऊपर के ऑप्शन तुम पढ़ लोगे ना तो मैं जो बता रही हूँ बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, मतलब हर एक क्वेश्चन आप सीरीज बाई देख रहे आ रहे हो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का साइट क्या है? यूट्रस है, बोलो बोलो, यूट्रस है? नहीं, वहाँ पे बेबी मिच्योर होता है, फ्लोपियन ट्यूब। गुड 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 गुड, अच्छा आंसर दे रहे हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओविपैरस एनिमल? फिर से हाईलाइट करो, नॉट, ओविपैरस नहीं है, इसका मतलब जो बच्चा नहीं देता। कौन नहीं देता? बच्चा तो काऊ देता है, सॉरी, जो एग नहीं देता तो काऊ। सही आंसर क्या है? काऊ। काऊ जो रहता है वो एक इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करवाता है, इसका मतलब ये विविपैरस है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच टैडपॉल डेवलप्ड इनटू यंग फ्रॉग। पढ़ा था ऊपर, कौन सा प्रोसेस? मेटामॉर्फोसिस। द मेल गैमेट पढ़ा था हमने, मेल गैमेट स्पर्म होता है, फीमेल गैमेट ओवरी होती है, गैमेट ओवम होता है, सॉरी। द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म मेक कॉपी ऑफ देमसेल्फ क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की वजह से ही तो हम अपनी जैसी कॉपी बना सकते हैं, एकदम सेम टू सेम। द एग इन अ ह्यूमन फीमेल प्रोड्यूस बाय, किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है एग? ओवरी के द्वारा, क्योंकि ओवरी में ही प्रोडक्शन होता है किसका? एग का। बात करते हैं 25 क्वेश्चन की, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग कंटेन क्या क्या चीज़ें होती हैं, पहले देखते हैं। 2 पेयर ऑफ ओवरी, बिल्कुल सही बात। सिंगल ओवरी, बिल्कुल नहीं। 3 ओवरी, नहीं। अ पेयर ऑफ ओवरी, पेयर ऑफ ओवरी, गलत बोल दिया। आप भी एक पल के लिए कंफ्यूज हो गए होगे ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पेयर ऑफ ओवरी, यहाँ पेयर लिखा है। पेयर का मतलब ये होता है, एक पेयर है हमारे पास, ये दूसरा पेयर ये हमारे पास है, समझ रहे हो? पेयर का मतलब ये होता है, जैसे एक हस्बैंड वाइफ पेयर माने जाते हैं, उसी तरीके से यहाँ 2 पेयर लिखा है, जबकि हमारे पास क्या होता है? 1 पेयर ऑफ ओवरी। 26 क्वेश्चन बोल रहा है, द टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गैमेट। मेल गैमेट में मेल क्या प्रोड्यूस करता है? बताइए, स्पर्म। क्या? स्पर्म। 27 में बात आते हैं, फीमेल गैमेट क्या होता है? बताओ बताओ। द फीमेल गैमेट प्रोड्यूस्ड, द फीमेल गैमेट इन ह्यूमन इज कॉल्ड, बताइए बताइए, ओवा। क्या है? ओवा। ओवा को ही ओवम भी कहते हैं। और प्रोड्यूस कौन करवाता है पूछता तो हम बोलते ओवरी। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एडवांटेज देखते हैं। देयर इज नो एडवांटेज, बिल्कुल नहीं, बहुत सारे एडवांटेज है, इसको काटो। देयर आर मोर वेरिएशन, लेस नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस, बिल्कुल गलत बात। लास्ट में क्या क्वेश्चन है? कंपटीशन फॉर अ फूड इज लेस, बिल्कुल नहीं। हमने 3 ऑप्शन कर दिया, यहाँ पे वेरिएशन हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्या होता है? हमें वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन विविपैरस एनिमल? अब ये एग्जाम्पल किसका पूछ रहा है? विविपैरस। हम अभी ओविपैरस करते आ रहे थे। विविपैरस का मतलब होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो खुद की तरह ही बेबी प्रोड्यूस कर सके, तो इंडिविजुअल बेबी प्रोड्यूसर, मतलब कोई एग प्रोड्यूस ना करे, बेबी प्रोड्यूस कर सके। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? बताइए बताइए बताइए। इसका सही आंसर होना चाहिए कैट, क्योंकि कैट एक बेबी प्रोड्यूस करता है, बाकी सारे जो रहते हैं किसी तरीके से क्या हैं? ओविपैरस हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज मेटामॉर्फोसिस टेक इन प्लेस? तुम्हें तो सबसे पहले पता है, सबसे पहला ऑप्शन तो फ्रॉग निकाल दो।
बटरफ्लाई भी निकाल दो, सिल्क वॉर्म निकाल दो, सब आंसर सही है। पूछिए कैसे? देखो, मेटामॉर्फोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि क्या होता है ना, काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं हमारे पूरे लाइफ में। बीच में जो गैप होता है ना, इसमें काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग में हमें लार्वल स्टेज देखने को मिलता है, टैडपॉल मिलता है वही लार्वल स्टेज में। मतलब क्या होता है, चेंजेस देखने को मिलते हैं। बटरफ्लाई में भी प्यूपा देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है, कैटरपिलर देखा होगा। तो काफ़ी स्टेजेस से होने के बाद जब एक मैच्योर एडल्ट बटरफ्लाई या एडल्ट फ्रॉग बन जाते हैं, उसके बीच के इस प्रोसेस को, ड्रास्टैटिक प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द गिवन। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आता है तो प्यारा से कमेंट करके मेरे को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आई लव यू।